Welcome all of you. I will tell you today use of can. Can is a modal auxiliary verb and we use V1 with all subject. Either your sentence will be affirmative, negative, interrogative plus negative. But first of all, we will know what is importance of can. Can shows your power. Can shows your ability. Can shows 100% possibility. Whatever you have 100% possibility to do anything, then we can use can. So here मैं 100% मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो ये पावर है, मेरा ये क्षमता है, मेरा पावर है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ. तो आई यहाँ पर कैन जो है, कैन सभी सब्जेक्ट के साथ होता है. ये आपका आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, वन नेम और मोर देन वन नेम. मोर देन one name. We will use can with all subject plus V1. Okay, remember. So can shows power, can shows ability, can shows 100% possibility. Whatever you have 100% possibility, then you can use can. So here power, if you want to show your power, then you can use subject plus can plus V1 plus object. Example, मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं. आई कैन रन 10 kilometers. Okay, ability, when you have ability, योग्यता, then we will use, वो अंग्रेजी बोल सकता है, उसको ability है अंग्रेजी बोलने की. he can speak इंग्लिश. पॉसिबिलिटी, यदि 100% कोई काम करने की पॉसिबिलिटी है तो उसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं. आज वर्षा हो सकती है, यदि 100% वर्षा हो सकती है तो कैन का प्रयोग करेंगे. इट कैन रन टुडे. अगर 100% आज वर्षा हो सकती है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, और 50% डाउट में है तो उसमें मे का प्रयोग करेंगे, जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. मगर अभी हम सीख रहे हैं कैन का प्रयोग. तो कैन का प्रयोग एक डिटरमाइन कर लीजिए कि यदि आपका कोई 100% संभावना होगा, पॉसिबिलिटी होगा काम करने का, तो कैन का प्रयोग कीजिए. यदि आपका पावर है कुछ दिखाने या कुछ करने की, तो कैन का प्रयोग कीजिए. यदि आपकी क्षमता है कुछ बोलने या करने की, तो कैन का प्रयोग कीजिए. और इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, चाहे आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव हो. तो देखा हमने कि यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ कैन का प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग कर रहे हैं. चाहे हमारा मैं हो, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, तो सभी के साथ कैन के साथ V1 का ही प्रयोग करेंगे. तो आइए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में.
नेगेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बोलने में ज्यादातर कांट का प्रयोग करते हैं, लिखने में भी यूज कर सकते हैं। तो वह इस कार्य को नहीं कर सकता है। तो हमारा सब्जेक्ट है ही कांट, और करना का क्या होगा डू, और इस कार्य को दिस वर्क। ही कांट डू दिस वर्क, ओके। वे लोग 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट है दे कांट रन 5 किलोमीटर्स, ओके। तो इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, या सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, ओके। अब चलते हैं इसका इंटरगेटिव विद यस नो क्वेश्चन। इंटरगेटिव विद यस नो क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे उससे यस या नो से कैसे जवाब दिया जाता है, आप किसी से कैसे यस नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब कैसे दे सकते हैं। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिटन एंड स्पोकन में। देखिए, आप सिर्फ एक अफर्मेटिव को लेकर के आप सारा कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है, या आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर देने आना चाहिए, उसका जवाब कैसे देना है, उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, ये सारा कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो सीखते हैं इसका इंटरगेटिव विद यस नो क्वेश्चन। इंटरगेटिव विद यस नो क्वेश्चन में हो जाएगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसमें शुरू में क्या रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे क्या वे लोग इस कार्य को कर सकते हैं। तो क्या है, तो क्या शुरू में रहेगा, तो हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे कैन। क्यों, क्योंकि हमारा इंटीग्रेटिव यस नो से है। ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस आपका इंटीग्रेटिव होगा यस नो से, तो उसमें प्रयोग होने वाले एक्सिलरी वर्ब को, प्राइमरी एक्सिलरी को हम पहले रखेंगे। यदि उसमें 2 एक्सिलरी होंगे तो उसका पहला एक्सिलरी होता है उस सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, और जो दूसरा एक्सिलरी होता है वो सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही है, कैन है, तो कैन को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो कैन दे, करना के कौन चीज, डू ना, इस कार्य को, तो दिस वर्क। एनी प्रॉब्लम, अगर कैन दे डू दिस वर्क, तो अगर कर सकते हैं, अगर हाँ वे लोग इस कार्य को कर सकते हैं, तो यस दे कैन डू दिस वर्क। अगर नहीं तो नो, दे कांट डू दिस
वर्क। तो हम देखें कि यस है तो सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और नो है तो सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो नो रहने पर सेंटेंस नेगेटिव और यस रहने पर सेंटेंस पॉजिटिव। ये ध्यान देने वाली बात है। यस रहेगा तो सेंटेंस पॉजिटिव और नो रहेगा तो सेंटेंस नेगेटिव। तो जब कैन से कोई क्वेश्चन किया जाए तो उसका यस या नो में जवाब देते हैं। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, अगर आप बोल सकते हैं तो यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, और नहीं तो नो आई कांट स्पीक इंग्लिश। ओके। कैन ही रन 10 किलोमीटर्स, अगर वह दौड़ सकता है तो यस ही कैन रन 10 किलोमीटर्स, और नहीं तो ही कांट, नो ही कांट रन 10 किलोमीटर्स। तो इस तरीके से हम लोग यस नो क्वेश्चन का जवाब यस और नो में दे सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं इसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद यस नो क्वेश्चन से। तो उसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो क्वेश्चन से कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो क्वेश्चन में शुरू में कैन यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं है तो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। या इसको हम करेंगे, इसी नोट को यहाँ पे ला दिए हैं, कांट कर दिए हैं, अब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या वे लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, क्या भी है नहीं भी है, तो क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन शुरू में है तो कैन दे, और नहीं है तो नोट, करना के कौन चीज डू, नौकरी के जॉब। तो कैन दे नोट डू जॉब, या इसको हम कर सकते हैं डायरेक्ट, कांट दे डू जॉब, ठीक है। कैन दे नोट, या तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए या कैन ही में नोट जोड़ दीजिए, कांट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हमने सीखा इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो क्वेश्चन करना, लिखना। और अब सीखते हैं इंटरगेटिव विद WH, उसको हम कैसे लिखते हैं, बोलते हैं, आइए सीखते हैं। इसमें क्यों, कब, कैसे या कहाँ बीच में रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्यों, कब, कैसे को क्या करना है, सबसे पहले लाना है, ठीक है, WH, उसके बाद कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे आप लोग कैसे अंग्रेजी
बोल सकते हैं। देखिए इसमें WH क्या है, कौन है, कैसे है, तो कैसे का क्या करेंगे, हाउ, हाउ, हाउ कैन, हाउ कैन सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, हाउ कैन यू बोलना कि क्या होगा, स्पीक, इंग्लिश की कोई चीज, इंग्लिश अंग्रेजी का, तो हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। वह कब यहाँ आ सकता है, तो कब है, कब है, तो कब का क्या, when, when उसके बाद कैन, वह है हमारा सब्जेक्ट, तो क्या हो गया ही, और कम यहाँ का here, तो when can he come here। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH से करते हैं, और अब सीखते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH से। इसमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ और नहीं रहेगा, तो क्यों, कब, कैसे को हम क्या कर देंगे, WH है ही, उसके बाद कैन, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस नहीं है तो यहाँ पर नोट देंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, या WH प्लस कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। या तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट यूज कीजिए, या इसी नोट को यहाँ पे कांट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वह कैसे नहीं अंग्रेजी बोल सकता है, तो कैसे है, तो कैसे का क्या, हाउ, हाउ उसके बाद क्या हमारा है, कैन, हाउ कैन, सब्जेक्ट क्या है, ही, हाउ कैन ही, यहाँ पर नहीं है तो नॉट, उसके बाद स्पीक, और कौन चीज, इंग्लिश। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद हम नोट या तो यूज किए हैं, या हम ऐसे यूज कर सकते हैं, हाउ कांट, हाउ कांट ही स्पीक इंग्लिश, या तो हाउ कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश, या हाउ कांट ही स्पीक इंग्लिश। तो बोलने लिखने के लिए हम लोग ज्यादातर कांट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में, चाहे वो इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो से हो, या इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH से हो, या नेगेटिव हो, तो दोनों ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने सीखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो से, और इंटरगेटिव विद WH, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH से। तो आई होप इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगले फिर वीडियो में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं और सीखेंगे नेक्स्ट रूल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।